यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 276वां दिन, संतुष्टि की पूंजी। हाल ही में मैंने एक मित्र से बात की जो एक मसीही नहीं है। वह एक आकर्षक और आनंदित व्यक्ति हैं। वह एक सफल व्यवसायी हैं और बहुत सा पैसा उन्होंने कमाया है। उनकी एक अद्भुत पत्नी है, एक अच्छा विवाह और एक महान परिवार। तब भी उन्होंने मुझे बताया कि वह अपने जीवन में गहरे खालीपन और शांति और संतुष्टि की कमी का अनुभव कर रहे थे। संतुष्टि गरीब को अमीर बनाती है, असंतुष्टि अमीर को गरीब बनाती है। अमेरिकी स्टेट्समैन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, कुछ लोग सच में संतुष्ट दिखाई देते हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर ने एक बार कहा, संतुष्टि एक दुर्लभ चिड़िया है, लेकिन यह सीने में मीठा गीत गाती है। बाइबल कभी वायदा नहीं करती है कि हम कठिन समय या मुश्किल स्थितियों का सामना नहीं करेंगे, लेकिन यह ऐसे समय में हमें परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह का वायदा करती है। प्रेरित पौलुस ने परेशानी के समय में शांति और संतुष्टि के एक जीवन की पूंजी को पा लिया था। वह फिलिपियों को बताते हैं कि कैसे शांति को पाना है और संतुष्ट होने का रहस्य उन्हें बताते हैं। वह फिलिपियों को बताते हैं कि कैसे शांति को पाना है और संतुष्ट होने का रहस्य उन्हें बताते हैं। फिलिपियों 4:12। नीति वचन 24:5-14। परमेश्वर की बुद्धि में प्राणों की संतुष्टि पाएं। क्या होता है जब आप अपने जीवन में एक मुसीबत का सामना करते हैं? आप कठिन समय और मुश्किल स्थिति में कैसे उत्तर देते हैं? हम सभी अपने जीवन में परेशानी के समय का सामना करते हैं। नीति वचन के लेखक कहते हैं, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यदि आप मुसीबत में टूट जाते हैं तो पहले से आप में कुछ सामर्थ नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति टूटेगा नहीं, क्योंकि उसके पास महान सामर्थ और ज्ञान से बड़ी हुई शक्ति होती है। वे मार्गदर्शन को खोजते हैं और उनके बहुत से सलाहकार होते हैं। जब बुरी चीजें हो रही हैं तब अपनी आंखें बंद करके मत कहो, लेकिन हम इस बारे में नहीं जानते थे। आप कैसे इस बुद्धि को पाते हैं? परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि शहद के मीठे स्वाद की तरह है। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। यह बुद्धि मुख्य रूप से मसीह में मिलती है, क्योंकि वह परमेश्वर की बुद्धि है। 1 कुरिन्थियों 1:24। परमेश्वर आपका धन्यवाद कि मसीह परमेश्वर की बुद्धि में हमारे प्राण तृप्त होते हैं। कृपया आज मुझे यीशु की आत्मा से भर दीजिए, बुद्धि, संतुष्टि और शांति के साथ। नया नियम फिलिपियों 4:2-23। यीशु मसीह में रहस्य को पाइए। कोई भी जीवन में कठिनाइयों और कठिन समय के बिना नहीं गुजरता है। पौलुस बिना परेशानी के नहीं है। वह बंदीगृह में है और इसमें संदेह नहीं कि चिंता करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। किंतु वह लिखते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाओ। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह एक उल्लेखनीय और अद्भुत वायदा है और अपने जीवन में मैंने बहुत सी बार इसका दावा किया और इसे अनुभव किया है। कोरी टेन बूम चिंता की परिभाषा देते हैं, डर के बीच में घूमते हुए असक्षम विचारों की एक श्रृंखला के रूप में। चिंता हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। पौलुस की तरह हमारी कुछ चिंताएं वास्तविक हैं और कुछ मिथ्या हैं, लेकिन दोनों ही मामले में चिंता से दबा जीवन सच में जीने योग्य नहीं है। पौलुस का समाधान है कि हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करें, हमारी निश्चित चिंताओं को परमेश्वर के पास लाते हुए। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। कभी कभी मुझे निश्चित निवेदनों को लिखने में सहायता मिलती है। यह मुझे सक्षम बनाता है कि देख पाऊं कि कैसे परमेश्वर ने पहले मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप धन्यवाद दे सकते हैं और प्रार्थना में आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपकी वर्तमान प्रार्थनाओं को ऐसे एक जीवन की नींव से लाइए जो कि धन्यवादिता से भरी हुई है। अद्भुत वायदा यह है कि जैसे ही आप यह करते हैं, परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और दिमाग को सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर आपकी चिंताओं के बदले उनकी शांति देते हैं।
शांति के लिए शब्द का अर्थ शत्रुता की भावना की अनुपस्थिति से कहीं बढ़कर है। इसका अर्थ है परिपूर्णता, विवेकशीलता, कुशलक्षेम, परमेश्वर के साथ एकत्व और हर प्रकार की आशीष और भलाई। यह एक शांति जो सारी समझ से परे है। यह आने वाली चीज के विषय में आपकी समझ और आपकी चिंता दोनों के परे जाती है। पर पौलुस इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए। हम चित्रों और मीडिया से, खबरों, बातचीत और घटनाओं से घिरे हुए हैं जो प्रतिदिन हमें आसानी से गलत विचारों के साथ प्रलोभित कर सकती है। लेकिन आप इसे रोक सकते हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर ने कहा, आप एक चिड़िया को अपने सिर पर उड़ने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप इसे अपने बालों में घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं। गलत विचारों को बाहर निकालने का तरीका है सही विचारों को अंदर लेना। आपका दिमाग खाली नहीं हो सकता है। यदि आप अपने दिमाग को अच्छे विचारों से नहीं भरेंगे तो शत्रु इसे बुरे विचारों से भर देगा। पौलुस की सलाह मानिए। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। वह समझते हैं कि आप जिस विषय में सोचते हैं वह आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। अपने दिमाग को अच्छी चीजों से भर दीजिए जो कुछ श्रेष्ठ और स्तुति के योग्य है। सोचिए कि आप किस विषय में सोचते हैं। हमारी परेशानियों की जड़ हमारे विचार हो सकते हैं। यदि आप उन चीजों को बदल देंगे जिन पर आप अपना दिमाग लगाते हैं, तब परमेश्वर जो शांति के स्रोता हैं तुम्हारे साथ रहेगा। कठिन भाग है हमेशा इन सभी चीजों को काम पर रखना। किसी भी हुनर, व्यापार या खेल को सीखने का एकमात्र तरीका है अभ्यास करना। झगड़े को दूर करके अभ्यास कीजिए, दूसरे मसीहियों के साथ एकता में रहकर और निरंतर प्रार्थना करने के द्वारा, चिंता करना अस्वीकार करके। यदि आप ऐसा करते हैं तो पौलुस वायदा करते हैं कि शांति के परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे। पौलुस ने चिंता नहीं की कि उनकी जरूरतें कैसी पूरी होंगी। उन्होंने सीख लिया था कि हर स्थिति में संतुष्ट रहने का रहस्य बहुतायत में या कमी में यह था कि वह सब कुछ कर सकते थे उनके द्वारा जो उन्हें सामर्थ्य देते हैं। आप जिस किसी स्थिति में हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे वह करने के लिए जो करने के लिए उन्होंने आपको बुलाया है। पौलुस फिलिपियों की स्तुति करते हैं उनकी उदारता के लिए, जो कि एक सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। यह उदारता प्रेम का एक भाग है। आप प्रेम के बिना दे सकते हैं, लेकिन आप दिए बिना प्रेम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर वायदा करते हैं कि वह आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे मसीह यीशु में उनके महिमामय धन के अनुसार, जैसे ही आप एक उदार जीवन जीते हैं जो आर्थिक चिंता से मुक्त है। इसमें आपकी भौतिक जरूरतें शामिल है, यद्यपि आवश्यक रूप से आपकी इच्छाएं नहीं। आप सुनिश्चित हो सकते हैं परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेंगे। आप परमेश्वर से बढ़कर नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर, आज मैं आपके पास अपनी चिंताओं को लाता हूँ। आपका धन्यवाद आपकी शांति के वायदे के लिए जो सारी समझ से परे है। पुराना नियम यिर्मयाह 6 का 1 से 7 के 29 तक। परमेश्वर के मार्ग पर आत्मा के विश्राम को पाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वह चाहते हैं कि आप मन का चैन पाएं। वह आपको सुरक्षित रखना और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। यह विडंबना है जब लोग परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं। यिर्मयाह परेशानी के समय के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर चेतावनी के बिना काम नहीं करते हैं। उन्होंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने लोगों को चेतावनी दी, यह कहते हुए, मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने। मुझे भविष्यवक्ताओं ने झूठी शांति के बारे में बताया। वे शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। दूसरी ओर यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। परेशानी यह थी कि उन्होंने सुना नहीं। उनके कान मोम से भर गए हैं। उन्होंने मेरी हर बात को नजरअंदाज किया है।
यिर्मयाह ने निर्भीकता के साथ संदेश सुनाया और उन्हें मन फिराने के लिए कहा, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशियों, अनाथ या विधवाओं को मत सताओ, दूसरे देवताओं के पीछे मत जाओ। परमेश्वर कहते हैं, मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे न बढ़े। विडंबना यह है कि लोगों ने यह करना अस्वीकार कर दिया और परमेश्वर की आशीषों से मुंह मोड़ लिया। परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिएगा जब मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आपका धन्यवाद कि जब आप मुझे पश्चाताप के लिए बुलाते हैं, आप वायदा करते हैं कि यदि मैं अनंत मार्ग में आ जाऊं और उनमें चलूं तो मेरे मन को चैन और विश्राम मिलेगा। फिलिपियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। मैं कठिन परिश्रम कर रही हूँ कि चिंता ना करूं, बल्कि प्रार्थना करूं। तो जब कभी दिन या रात में एक विचार मेरे पास आता है, या एक व्यक्ति के बारे में हो सकता है जो बीमार है, एक निर्णय जो मुझे लेना है, एक लंबी यात्रा, या अगले हफ्ते कोई अल्फा में आएगा, मैं इसके बारे में बहुत सोचकर समय बर्बाद ना करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बजाय प्रार्थना करके और भरोसा करती हूँ कि परमेश्वर ने सुन लिया है और उत्तर देंगे। आज का वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। फिलिपियों 4:6-7।